हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फाइनली जो है ट्रेलर आ गया है कौन सी मूवी का, कन्नप्पा का। और इसमें है अक्षय कुमार, विष्णु, मोहन बाबू, प्रभास और मोहनलाल। अच्छा, इसकी हमने टीज़र किया था और हमें कुछ समझ नहीं आया था इतना। तो अब उसमें इतना पता चला था, शायद ये वही थी स्टोरी कि एक कैसे एक शिव जी का भक्त बनेगा या कुछ उस टाइप से था। और नहीं, शिव जी कहते हैं कि उसको मैंने कुछ सिखाना है या कुछ करना है, उसके बाद हो सकता है वो शिव जी का भक्त बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ था। तो वो क्लियर नहीं हुआ था। तो अब ट्रेलर देखेंगे और अब पता करेंगे कि स्टोरी एग्जैक्टली है क्या और क्या पसंद आ रही है। इज़ इट वर्थ गोइंग टू थिएटर्स या फिर इतनी अच्छी बढ़िया नहीं है कि भैया वेट करो जब नेटफ्लिक्स या ऐसे कहीं आएगी डबिंग तब पे डिपेंड देखो। करेगा, डब हाँ, कैसे डबिंग किया भी कैसी आपने, की है, स्टोरी आपकी कैसी स्टोरी है। कैसी है। एक्टर्स तो बड़े सारे लिए इन्होंने। गांव वाली ज़्यादा है, स्टोरी की थोड़ी मॉडर्न है, क्या है मॉडर्न वो तो सब नहीं देखना होगी, पड़ेगा। क्योंकि जो हमने टीजर देखा तो ट्राइब्स ट्रूप्स टाइप का, बहुत पुराने टाइम का कुछ शिव जी जब वही, दिखा रहे हैं तो ऐसा लग रहा था बस हमेशा पुराने वही टाइप का। एक थीम नहीं होनी चाहिए, दे शुड डाइवर्सिफाई। चलो देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भगवान जी को, शिव जी को तिनाडु को, उसके लोगों को, उसके कबीले को, उसके जंगल को पूरी तरह मिट्टी में मिलाकर वायुलिंग को खा लाऊंगा मैं। ये तिनाडु कोई सामान्य योद्धा नहीं है। उसके जीवित रहते वायुलिंग तक पहुंचना असंभव है। वायुलिंग पर लुटेरों की कुदृष्टि पड़ने वाली है। वायुलिंग के रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हो। जब तक मैं हूं हर बच्चे की रक्षा करूंगा, ये मेरा वचन है, तिनाडु का वचन। शिवजी को पत्थर कह रहा है। पत्थर को अगर पत्थर ना कहूं तो और क्या कहूं राजकुमारी। जो सुन नहीं सकते उनसे प्रार्थना करते हो, पर मैं ये नहीं करूंगा। जिसने हमारी देवी का तिरस्कार किया, सदियों पुरानी परंपरा का अपमान किया, उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। अभी इसे उठाकर जंगल में फेंक देता हूँ, तभी तुम्हारा ये नाटक बंद होगा। ऐसे मत बोलो थिन्ना। ईश्वर से संसार है और परिजनों से संस्कार है। जिसने दोनों ही त्याग दिया वो आपका सबसे बड़ा भक्त होगा। तिनाडु के सारे विष पीकर उसे संपूर्ण शुद्धि प्रदान करने के लिए तैयार हो। रुद्रा, कौन हो तुम? उनके भी बड़े बूढ़ों से बड़ा मैं हूँ। मुझसे महान शिव भक्त इस सृष्टि में कोई नहीं। सब समझने की आवश्यकता भी नहीं। भक्ति के लगन सारे प्रश्नों के वही उत्तर है, दे देती है। जिनकी इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनकी शरण में जाकर देखो। इस जन्म में तो ये संभव नहीं। इतने बड़े धनुर्धर हो, तुझसे भी निपुण कोई धनुर्धर है ये जानकर वनवासी बालक का अंगूठा कटवाने वाला तू ही है ना? चला जा, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। आज से ये जीवन तुम्हारा, ये मेरा वचन है, तिम्ना का वचन। शिवलीला बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। शिव जी को ये तो काली माँ देख रहा है। तिनाडु को, उसके लोगों को, उसके कबीले को, उसके जंगल को पूरी तरह मिट्टी में मिलाकर वायुलिंग को खा लाऊंगा मैं। ये तिनाडु कोई सामान्य योद्धा नहीं है। उसके जीवित रहते वायुलिंग तक पहुंचना असंभव है।
वायुदेरों की कुदृष्टि पड़ने वाली है। वायुलिंग के रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूँ। जब तक मैं हूँ हर बच्चे की रक्षा करूंगा, ये मेरा वचन है, तेनाडु का वचन। शिवजी को पत्थर कह रहा है। पत्थर को अगर पत्थर ना कहूं तो और क्या कहूं राजकुमारी? जो सुन नहीं सकते उनसे प्रार्थना करते हो, पर मैं ये नहीं करूंगा। जिसने हमारी देवी का तिरस्कार किया, सदियों पुरानी परंपरा का अपमान किया, उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। अभी इसे उठाकर जंगल में फेंक देता हूँ, तभी तुम्हारा ये नाटक बंद होगा। ऐसे मत बोलो थिन्ना। ईश्वर से संसार है और परिजनों से संस्कार है। जिसने दोनों ही त्याग दिया, वो आपका सबसे बड़ा भक्त होगा। तेनाडु के सारे विष पीकर उसे संपूर्ण शुद्धि प्रदान करने के लिए तैयार हो। रुद्रा, कौन हो तुम? उनके भी बड़े बूढ़ों से बड़ा मैं हूँ। मुझसे महान शिव भक्त इस सृष्टि में कोई नहीं। सब समझने की आवश्यकता भी नहीं। भक्ति के लेकर सारे प्रश्नों के उत्तर दे देती है। जिनकी इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता, उनकी शरण में जाकर देखो। इस जन्म में तो ये संभव नहीं। इतने बड़े धनुर्धर हो, तुझसे भी निपुण कोई धनुर्धर है ये जानकर वनवासी बालक का अंगूठा कटवाने वाला तू ही है ना? चला जा, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। आज से ये जीवन तुम्हारा, ये मेरा वचन है, तेना का वचन। शिवलीला। इसमें लिखा हुआ था बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, तो इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ है जिसमें बता रहे हैं कि कोई होगा जो शिव जी को मानता नहीं होगा, जैसे इतना गंदा गंदा बोल रहा था बचपन से ही कि भैया तो पत्थर है, वो है, ये है। और फिर शिव जी ने, जैसे हम लोग भी तो सुनते हैं ना स्टोरीज जो दादी ने या नानियों ने सुनाई थी, तो उस केस में उन्होंने जो है उसमें इसमें दिखाया कि शिव जी ने अपना कोई भेजा कि इसको शिव जी की ताकत क्या है वो समझाओ, ताकि इसको शिव जी को मानना लग मेरे ख्याल से जाए। बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी बात करें, अदर देन शिव जी और अदर देन जिसको भेजा था, उसके अलावा जो हुआ हाँ, है उसके बारे में बोल रहा हाँ ऑब्वियसली शिव जी के में वो दिखाया होगा कि कैसे वो फिर शिव का भक्त बना होगा, क्योंकि वो सब तो कोई बता नहीं या प्रूफ नहीं कर सकता, पर वो कैसे कन्वर्ट हुआ होगा फ्रॉम नॉट बिलीविंग इन शिव जी से कितना पूरा मतलब इतनी वो पूरा भक्त बन गया। और वो चेंज दिखा ना जब उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, और कैसे वो नेचर, और उसमें पहले कैसे वो दिखा रहे थे कि कैसे वो मतलब ईविल और गुस्सा और उस टाइप से लड़ने वाला, और कैसे एकदम से चेंज आया कि वो नेचर को ही इतना वो करके देख रहा है, नेचर से उसे प्यार हो रहा है, फेस के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो गए थे। और शिव जी ने भेजा किसको? रुद्रा को, प्रभास को। तो प्रभास का काम था उसको शिव भक्त बनाना, और दिखा रहे थे कि बीच में कि वो बना तो देता है एंड में, पर वो दिखा रहे थे कि कितनी मुसीबत है, वो मान ही नहीं रहा है, वो मान ही नहीं रहा, वो कह रहा है नहीं बनूंगा, पर एंड में अब ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे वो मानेगा। और लग रहा है जिस एरिया का वो ट्राइब का है वहाँ पे कोई लोग अटैक करेंगे दूसरी ट्राइब्स के, और उसमें अब उसके बाद क्या होता है क्या नहीं ये तो टाइम बताएगा। पर बड़े सारे लोग थे, इतने सबकी दाढ़ियाँ और लंबे लंबे बाल थे, मुझे पहचानना ही नहीं जा रहा था कौन कौन है, मुझे टाइम लग रहा था देख के पहचानने में कि कई तो इजीली पहचाने जा रहे हैं, कईयों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। ये वही बंदा है साउथ इंडिया की मूव्स होती हैं, सदर्न इंडिया की लुक्स होती हैं, बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, सब एक जैसे लग रहे थे। अपने क्रिएटिविटी से पेंट मार दिया, इधर उधर पेंट मार दिया। तो बट इसमें ये है कि डबिंग ठीक थी, डबिंग वाज ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, नॉट वेरी गुड बट इट बहुत बढ़िया नहीं थी, बट क्योंकि उसमें वो साउथ एक्सेंट और हिंदी वैसे फ्लुएंट नहीं थी। जैसे ही आप अक्षय कुमार की सुनो हिंदी तो उसी टाइम वो लग रहा था हाँ ये अच्छी हिंदी है, बाकियों में थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। डबिंग करते हैं
तब आप हिंदी स्पीकिंग एक्टर्स उनसे ही डबिंग करो, से डबिंग करानी जिनसे चाहिए। प्रॉपर वो डबिंग जो वो बात कर सकते हैं। अब जैसे हॉलीवुड की मूवीज जब डब होती हैं हिंदी में, Correct. तो हिंदी के जो होते हैं उन्हीं को एक्टर्स को लेके उनसे कहते हैं ना डबिंग कई करने को, बार, yeah. क्योंकि यहाँ पे तो ये लग रहा है कि साउथ के ही लोग जिनको थोड़ी हिंदी आती है वो वही डब कर कर रहे रहे हैं, ऐसा नहीं हैं, होना तो चाहिए। इसलिए वो फ्लुएंट नहीं आती, तो उससे थोड़ी कमी फील होती है। Right. और जो हिंदी में सुनना चाहते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है समझने में और उसको करने में। हाँ नहीं, आप प्रोफेशनल लोगों से डब करवाइए, वेरी नाइस। प्रोफेशनल करो, या एक्टर्स, दूसरे एक्टर्स जो होते हैं आजकल तो ऐसे होता है ना कि इतने एक्टर्स जो है वो साथ में डबिंग के भी काम करते हैं। पर इंटरेस्टिंग लग रही है, पर ये है कि पक्का नहीं हो रहा कि देखनी है कि नहीं देखनी, क्योंकि इतना वो बहुत वाव फैक्टर नहीं आया कि देखने और जो में। एक्टर भी था जिसको कन्वर्ट करना है वो भी न्यू बंदा हमारे लिए तो नया था। वो मेरे को पहले लगा वो गुंडा है, इविल है, उसकी लुक से मुझे उस वो बेचारे की evil लगा। को ज्यादा ही दाढ़ी पाड़ी कर दी। पर उसके बाद जब उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया ना, तब वो थोड़ा बेटर लगा था। पर एनीवे, आप भी बताना थोड़ा और, अगर कुछ आइडिया हो इस मूवी के बारे में तो बताना, और बताना आपको कैसी लग रही है, क्या ये देखने वाली है कि नहीं है। स्टोरी तो थोड़ी अलग है कि कैसे शिव जी का भक्त कोई बनता है, ना भक्तों के जो मतलब भक्त ना होना नहीं, ही वाज एक्सट्रीम। जिस तरह से पत्थर बचपन में दिखा रहे हैं कि भगवान जी पे तुम ना भी मानो, और ये तो भी अलग समझ बात नहीं है। आया कि शिव जी क्यों बोलेंगे कि भाई मैं, वो तो पता नहीं, वो तो स्टोरी में ही पता चलेगा कि कुछ हुआ इस बंदे के लिए। शिव जी ने तो वैसे दुनिया के लिए विष पिया था, तो पता नहीं जब वो दुनिया के लिए पूरे विश्व के लिए विष पी सकते हैं, तो इसको अपना भक्त बनाने के लिए, उसका कल्याण के लिए किया था। यहाँ पे एक बंदे के लिए आई डोंट नो, मुझे वो बंदा जो बिलीव नहीं करता भगवान पे। चलो बताना, दैट इज व्हाट इज गॉड, कि जो बिलीव नहीं करता तो भी भगवान जी उसकी हेल्प करते हैं, मेरे को तो ये लगता है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।